हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे फूड चैनल हंगर कॉल्स पे। आज मैं शेफ़ कलश कोल आप लोगों के लिए एक बढ़िया और मज़ेदार मेक्सिकन क्विजीन और इंडियन क्विजीन का एक फ्यूजन डिश लाया हूँ। इस फ्यूजन डिश को गेस करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे फटाफट वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे फूड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे चिकन टिक्का टैकोस, जिसमें हम बनाएंगे मैक्सिकन टैकोस और उसमें डालेंगे चिकन टिक्के की स्टफिंग। और मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए आप लोग बना सकते हैं पनीर टिक्का टैकोस, सेम प्रोसेस फॉलो करके, मगर आप लोग पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन को रिप्लेस करके। तो दोस्तों, बिना कुछ टाइम वेस्ट करे चलिए बनाते हैं चिकन टिक्का टैकोस मेरे नॉन वेज फ्रेंड्स के लिए और पनीर टिक्का टैकोस मेरे वेज फ्रेंड्स के लिए। तो सबसे पहले चिकन टिक्का या पनीर टिक्के को मैरिनेट करने के लिए एक बाउल में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लेंगे। उसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल लेंगे। खटास के लिए 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल लेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल लेंगे। 1 बड़ा चम्मच नमक डाल लेंगे। थोड़ा सा काला नमक डाल लेंगे। चटपटे टेस्ट के लिए थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेंगे। आप चाहे तो कलर के लिए 1 चुटकी लाल खाने का कलर डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डालें। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लीजिए। 5 से 6 बड़े चम्मच लाल मिर्च का तेल डाल लीजिए। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 3 बड़े चम्मच गाढ़ा दही डाल लीजिए। और अपने मैरिनेट को अच्छे से मिला लीजिए और ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। मैरिनेट तैयार हो जाने के बाद उसमें बोनलेस चिकन को छोटे क्यूब्स में टिक्के की साइज़ के क्यूब में काट कर डाल लीजिए। और अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो सेम क्यूब्स काट के पनीर के डाल दीजिए। सबको चिकन के साथ अच्छे से मिला लीजिए। और अगर आपने पनीर के क्यूब्स डाले हैं तो मैरिनेट को अच्छे से पनीर के साथ मिला लीजिए और उसको कम से कम 4 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद टैको शेल्स का डो बनाने के लिए 3 कप मैदा ले लेंगे। उसमें 1 कप गेहूं का आटा मिक्स कर लीजिए। और अगर आप लोग डाइट फ्रीक है तो आप लोग मैदा स्किप कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। 2 बड़े चम्मच तेल या घी डाल लीजिए और सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लीजिए और उसका एक अच्छा सॉफ्ट डो बना लीजिए। डो बन जाने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल मिक्स कर लीजिए। और आपका बढ़िया सॉफ्ट डो तैयार है। फिर चिकन टिक्का बनाने के लिए एक बेकिंग ट्रे पे ऐसे एल्युमिनियम फॉइल रख दीजिए। फिर उसमें एक एक करके मैरिनेट किया हुआ चिकन टिक्का अरेंज कर लीजिए। फिर उन टिक्कों को अवन में डाल के 200 डिग्री पे 20 मिनट के लिए पका लीजिए। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप किसी ग्रिल पे भी उनको पका सकते हैं या किसी कढ़ाई में पका सकते हैं। और अगर आप पनीर टिक्का बना रहे हैं फिर उसको 180 डिग्रीज पे 10 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। बेक करने के बाद आपका चिकन टिक्का तैयार है। अब टैको की स्टफिंग के लिए सैलड बना लेंगे, जिसके लिए इस तरह से प्याज स्लाइस कर लेंगे, कैबेज चॉप कर लेंगे और इस तरह से गाजर भी काट लेंगे। फिर कटे हुए वेजिटेबल्स में 1 चम्मच विनेगर या 1 चम्मच नींबू का रस डाल लेंगे। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। सैलड को चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच काला नमक डाल लेंगे। और थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छे से मिला लीजिए।
टैको शेल्स बनाने के लिए बनाए हुए डो में से छोटे पेड़े निकाल लेंगे और उनको इस तरह से बेल लेंगे। बेल लेने के बाद उसको तवे पे डाल के हाफ कुक कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड से हाफ कुक कर लीजिए। इसी तरह बाकी के पेड़ों को बेल के उनको हाफ कुक कर लीजिए। अब टाको को असेंबल करने के लिए हाफ कुक्ड रोटियां ले लेंगे, उस पे बनाया हुआ सैलड थोड़ा सा डाल लेंगे, उस पे बनाया हुआ चिकन टिक्का या अगर आपने पनीर टिक्का बनाया तो उनको रख दीजिए। फिर उस पे तंदूरी मेयो डाल लीजिए और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग प्लेन मेयोनीज डाल सकते हैं या टोमेटो केचप और चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं। फिर उस पे अपने हिसाब से चीज़ स्प्रिंकल कर लीजिए। फिर इस तरह से टैको के शेप में फोल्ड कर लीजिए। फिर एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करके उन टाकोस को अच्छे से तेल पे दोनों साइड से पका लीजिए जब तक वो क्रिस्पी और ब्राउन ना हो जाए। इसी तरह बाकी के सारे टैकोस को दोनों साइड से पका लीजिए जब तक क्रिस्पी और ब्राउन ना हो जाए। और आपके बढ़िया क्रिस्पी चिकन टिक्का टैकोस या पनीर टिक्का टैकोस तैयार है। अब आप लोग भी घर पे ये फ्यूजन रेसिपी ट्राई कीजिए और मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।